नाम बैठ जाओ बेटा। हमारे कमलदास जी और उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी सजना श्रद्धा मूर्त माता बहन, संसार में मानव जन्म और संत मिलन मोक्ष इच्छा जो होई, दुर्लभ तीनों परम है पाई सुयोगन खोए। हाँ विराजो सभी। मानव जन्म का मिलना और मानव जन्म मिलने के बाद में संत महापुरुषों का मिलना और संत महापुरुषों के मिलने के तत्पश्चात मोक्ष की प्रबल इच्छा होना, ये संसार में बहुत ही दुर्लभ है। यदि मानव जन्म मिला नहीं तो भोग भूमि का पशु मानवेत्र जो योनियां हैं वहाँ कल्याण की बात हो ही नहीं सकती है। मानव जन्म मिल गया और संत ने मिले तो कल्याण की बात समझ में आ नहीं सकती है। मानव ही पशु के तुल्य ही जीवन जीता है। क्या ओसामा बिन लादेन जैसे, बिरपन डाकू जैसे बहुत बड़े बड़े आतंकवादी या मनुष्य नहीं है, लेकिन उनको सुसंगत मिला नहीं, संत नहीं मिला, इसलिए उनका जीवन बेकार है। हुआर होता ही जा रहा है जब तक संत नहीं मिलेंगे। तो मानव जन्म मिलने के बाद में संत महात्माओं का मिलना अति आवश्यक है, और नहीं मिलते तो मानव जन्म का मूल्यांकन नहीं होता। समझ में नहीं आता कि मानव जन्म कितना दुर्लभ है, कितना महंगा है। आज बड़ी खेद की बात तो यह है, बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज मान को जन्म में बहुत दुखी आ, तो सुखी कौन है? कोई गाय भैंस है क्या? सूकरा कुकरा है? जब मनुष्य जन्म में आप कहते हैं हम बहुत दुखी हैं, तो फिर सुखी संसार में कौन सी योनि में जीवधारी प्राणी है? मनुष्य तो सुखों का घर है, स्वतंत्र है, चाहे जय खा जाता है, चाहे जा खाता है, और यहाँ आकर जो बनना चाहता है वो सब बन सकता है। मास्टर, ब्रिगेडियर, बैरिस्टर, कलेक्टर, ऑफिसर, प्रधानमंत्री, यहाँ तक चोर, डाकून, संत सब बन सकता है। तो चाहे जैसा बन सकता है, फिर दुखी किस बात का? दुखी है तो केवल अज्ञान से है, और अज्ञान जब तक नहीं छूटता जब तक संत नहीं मिलता है। तो मानव जन्म मिले संत ने मिले तो मिलार न मिला, और संत मिलने के बाद में भी एक बहुत ही बड़ी आवश्यकता है, वो है मोक्ष की प्रबल इच्छा होना, उत्तम जिज्ञासु होना। संतों के पास में जाकर या मिलने के बावजूद हम तुच्छ कामना करेंगे, यदि हमारे पुत्र हो जाएं, मकान ठीक हो जाए, दुकान ठीक हो जाए, या हम संसार में धनी बन जाएं, या हम संसार में पद प्रतिष्ठित हो जाएं, ऐसी भावना रही तो पहले तो प्रारब्ध के बिना मिलेगा नहीं, और मिल भी जाएगा तो ये सब छूटने वाले हैं। मकान, दुकान, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि इत्यादि सब छूटने वाले हैं। तो इसीलिए ऐसी तुच्छ कामना करने वाला कल्याण से वंचित रहता है। इसलिए संतों के पास में जाकर तुच्छ कामना न करके और सत्संग और कल्याण की मोक्ष कामना करनी चाहिए। आगे संत महात्मा ने इतना लिखा, चरणदास जी महाराज भक्ति सागर में लिखते हैं कि जब जब दर्शन राम दे, आज लोग तो चाहते हमारे राम जी का दर्शन हो जाए, और चरणदास जी महाराज कहते हैं जब राम जी दर्शन दे तो क्या मांगना चाहिए? जब जब दर्शन राम दे तो मांगो सत्संग। जब राम जी दर्शन दे दे तो उनसे क्या मांगे कि हम सत्संग। आज का मानो यदि राम मिले ही नहीं, मिल जाए तो क्या मांगेगा? बस मेरे तो होने का पर्वत कर दो, है ना, ढेर सारा तो होना भर दो, लेकिन कितना ही भर दो, एक दिन ले जाकर शरीर छुटा शमशान में धर दो, और इसका ज़्यादा हो तो बार बार कर दो, इससे आगे क्या? कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं राम जी साधु संगत मोहि दीजो, और बार बार हमारी अर्ज विनती कृपा मोह पर कीजो। ये मेरी कृपा कर दो और मुझे संतों का सत्संग दो। जो जब जब दर्शन राम दे जो तो मांगो सत्संग, चाहो जो पदवी भक्ति की चढ़े जो नवदारंग। और भक्ति मांगो और सत्संग मांगो, ये हमारा कल्याण करेगा। तो धन जाके भाग जागे संत आए पावना।
जिनके धन्य भाग जागृत होते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य जन्म मिलता है। और फिर संतों का दर्शन तो सजना महापुरुषन का दुर्लभ दर्शन, संत की दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करीबा कटन है रे, दुर्लभ है पर सलेस। इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभ नाम कठिन है और श्रेष्ठ भी है। संतों का मिलने के समान कोई मिलना नहीं है। दुनिया मिलेगा तो दुख ही है, दुख देगा और क्या देगा। जिसके पास में जो है वही देगा और तो क्या देगा। और संसार तो दुखों की खान है। जिधर जाओ किसी से हाटली हृदय लगा कर से पूछ लो तो शायद कोई आदमी नहीं कह सकेगा हम सुखी हैं महाराज। और तो सब ठीक है, बच्चे नहीं मानते हैं, और तो सब ठीक है, नारी नहीं मानती है, और तो सब ठीक है महाराज, शरीर काम नहीं देता है। कहीं न कहीं तो दुख है, सुखों का घर है ही नहीं। संसार तो दुखों की खान है। तो वहाँ मिलने के बाद में हमें सुख कौन देगा? सुखी तो संत है और वो ही सुख और ज्ञान दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं। सुखी होगा वो सुख देगा, बाकी कहाँ से देगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं धन जाके भाग जागे संत आए पावना। पावना नाम अतिथि अर्थात जाकर के सजना कम समय रुकने वाले। पावना का मतलब होता है जो आता है जाता कम समय रुकता है। इसलिए कि मनोजन्म में पावना 4 दिन का पावना मतलब कम समय रुकने वाला, जिसकी वृत्ति उठाऊ होती है। पावना घर में कहीं भी जाता है तो घर जानो, वापस घर जानो, वहाँ का उसकी सुर्ती नहीं लगती कि हमारा घर नहीं है। तो ये संसार में पावना कम समय के लिए आता, उससे कहते हैं न कि कोई दामाद का मतलब है। इसका लाक्षणिक अर्थ समझना चाहिए कि पावना कम समय के लिए जो आता है, जो जाता है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं धन जाके भाग जागे संत आए पावना। तो क्या हो, संत मिल भी जाए बाद में, यदि संतों के प्रति श्रद्धा न हो, सत्संग में श्रद्धा न हो और यदि हमारी जिज्ञासा न हो तो कुछ ले नहीं पाएंगे, है ना। बाग में चले जाएं और हमारी इच्छा न हो तो क्या खाएंगे। कली वृक्ष के नीचे चले जाएं और हमारी कल्पना हो नहीं होगा तो क्या मिलेगा। तो संतों के पास में जाकर यदि हमारी जिज्ञासा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो। इसलिए ऋषियों ने उपनिषदों में लिखा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान होता है वो ज्ञान का लाभ अर्जित करता है, और श्रद्धावान नहीं होता है, मुर्दा होता है, वो क्या करता है, कुछ नहीं। हम जाते हैं सुबह सुबह निकलते हैं रोड में आश्रम से वॉकिंग करने के लिए, घूमने के लिए, कितने आदमी मिलते हैं, राम जी राम साहिब बंदगी हरिओम तक नहीं बोलते, मुंह तक नहीं खोलते, है ना, बोले बाबा डोलते, है ना, ऐसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि संत महात्मा मिल गए और जो जिज्ञासु होता है और उधर संतों का भाव है, वहाँ चले जाओ तो लोगों के मुख से निकलता राम जी राम साहेब बंदगी और जो भी निकलता है, क्योंकि संत महात्मा समझते हैं कि संतों की कितनी कीमत होती है। तो इसलिए धन जाके भाग जागे संत आए पावना। तो आए तो केसर गार गलावना। केसर तो कहाँ कितना महंगा है, लेकिन भाव है इतना उत्तम भाव होना चाहिए। केसर गार गलावना आंगना निपावना और मोतिया का चौक पुरा के कलश थपावना। ये सब बाहर के उदाहरण है। मोती कीमती चीज़ होता है, केसर भी कीमती होती है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा इतना उज्जवल भाव होना चाहिए, हमारे मन में इतनी उत्कंठा होनी चाहिए कि गुरुजी आए तो क्या नहीं किया जाए, है ना। आज मेरे सदगुरु को घर लाऊं, चरण धोई चरणामृत लेने सिंहासन बैठाऊं, चंदन से चौका नहीं पाऊँ, मोतियाँ चौक पुराऊं, नारियल पान सुपारी केड़ा फल अनेक मंगाऊं। इतना विशाल भाव होना चाहिए, और भाव ही हमारा जीवन में प्रभाव पैदा कर सकता है। यदि भाव नहीं होता है तो उन संत महात्मा का शब्दों का प्रभाव हमारे जीवन में आ सकता है। भाव होता है तब हमारे जीवन में प्रभाव होता है, यदि भाव नहीं होता तो प्रभाव हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसके प्रति हमारी भाव नहीं होगा उनके शब्दों का हमारे जीवन में प्रभाव असर नहीं होगा। जब हमारी श्रद्धा होती है उनके प्रति, उनके शब्दों का हमारे जीवन में प्रभाव करता असर होता है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं धन जाके भाग जागे साधु आए पावना। तो फिर कहते हैं बंदगी करूं परिणामा। जब संत मिले तो प्रथम लाभ चरणामृत लेने जे कोई शीश नहीं आवे, कोटि तीर्थ का फल सेजा में घर बैठा ही पावे।
संत महात्मा मिले, संतों के झलक पड़ते ही पांव छूटना चाहिए, जगह से उठना चाहिए। यदि संतों के मिलने के लिए, इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, साधु आवत दे के चरणों लागूं धाई। संत महात्माओं को देखते ही मैं दौड़कर चरणों में लगूं। कबीर साहब जैसे महान पुरुष संतों के प्रति कितनी आशा, कितनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और आज का मानो यदि संतों के प्रति और शिष्यों में इस प्रकार की भावना ना हो तो फिर क्या कल्याण की भावना करे? क्यों कल्याण कैसे होगा? साधु आवत हर्षा नहीं, जावत दिया नहीं रोई, तो कहें कबीरवा दास की मुक्ति कैसे हो? तो उसकी मुक्ति कैसे होगा? श्रद्धा कैसे है? मित्रता कृष्ण सुदामा की, जब कृष्ण भगवान सुदामा का नाम सुन लेते तो पांव छूट जाते हैं, है ना। मित्र के लिए और गुरु के लिए, संत के लिए पांव ने छूटे, जागा मत ने उठे तो उसका तो क्या विक्रम ही फूटे, और क्या है? और क्या उसका होगा? कुछ नहीं है उसमें। इसीलिए आया ऊठ खड़ो वे आगे, सुखराम जी महाराज वाणी में लिखते हैं, आया ऊठ खड़ो वे आगे, ऊटिया के संग उठे वे, छाड़न नेम प्रेम उपजे, तब सब गांठिया फूटे वे। या जग में बंदा वे बड़ भागी, सदगुरु जका पहचानिया वे, केस बराबर अंतर नाही जो निज मन कर जाने है। जिन गुरु और शिष्य के बीच में केस बराबर भी फर्क नहीं, अंतर नहीं है, उनमें जाकर के सता अर्थात ज्ञान जागृत होता है। बीच में दर्रा होती है तो क्या होगा? पार्श और लो के बीच में क्षति होगी, दर्रा होगी, बीच में दूरी होगी, डिस्टेंस होगा। तो पारस कितना ही अच्छा हो, पारस तो पारस ही होता है, लेकिन उससे सोना नहीं बन सकता लोहा का, क्यों? बीच में क्षति है, बीच में दूरी है। ऐसे ही हो क्यों समझ लो, पारस हमने देखा नहीं, लेकिन लाइट के तार के बल्ब के बीच में एक बाल बराबर भी यदि बीच में दूरी होगा तो क्या बल्ब जगेगा? क्या अंधेरा जाएगा? नहीं जा सकता है। ऐसे ही जा करके जब गुरु और शिष्य के बीच में अंतर होगा तो अंधेरा नहीं जा सकता। ये तो बाहर का अंधेरा है और वो भीतर का अंधेरा है। भीतर का अंधेरा भी गुरु के ज्ञान से ही जाएगा और गुरु में इतना मिलनसार होगा। यदि नमक और पानी के बीच में यदि एक बार केस बराबर भी अंतर हो तो क्या नमक का असर पानी में होता है? क्या शक्कर का हो सकता है? तो क्या किसका असर होगा? कुछ का नहीं होगा। ऐसे पानी का बदलाव नहीं हो सकता है, तो संतों की वाणी के बिना हमारे मन का बदलाव कैसे होगा? इसीलिए जीवन में हमें गुलनसार गुरु तो गुरुआ मिला, जिम आटे में लोन, जिम आटे में लूण मिल गया अब उसको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे जिम आटे में लोन, अब जात पात ही कुल महाप्रसन्न का जात पात सब मिट गया, नाम धरेगा कान, अब उसका कोई जाकर के दूसरा नहीं हो सकता है। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने बिछड़ा या बिछड़े नहीं, एक प्राण दो दे। उनका प्राण तो एक ही होता है, शरीर दो दिखाई देता है, लेकिन उनके जीवन में प्राण एक ही है। मतलब एक का मतलब है इतना एकाकार हो जाए, इतना आपस में एक जाकर के उनका श्रद्धा इतनी हो जाए कि वो समझते दोनों हम एक ही हैं, इस प्रकार के। तो इसीलिए कहा गया बंदगी करूँ परिणामा, तन मन वारूं प्राणा, संतोरा शब्द लागे काना में सुहावना। संत महात्मा का शब्द कानों में जिसके सुहावना लगता है, जिनके सुसंस्कार होते हैं, बल्कि सुसंस्कार नहीं होते हैं तो क्या है। अभी देखो बाहर लंबा टेंट लगा हुआ है, सुबह वो टेंट भरेगा मुझे लगता है, इसलिए लगाया है तभी तो है। जब टेंट भरेगा, क्योंकि जो भी कोई व्यवस्था होती है तो व्यवस्था उनके अनुसार की जाती है। सुबह तो टेंट भरेगा और अभी कमरा भी खाली है, क्योंकि संतों के शब्द जानते नहीं, मानते नहीं, और संतों की वाणी उनको समझ में आती नहीं। बस खाना पीना ऐश आराम करो और लास्ट में मरो, बस ये काम है दुनिया में, और क्या है। इसीलिए जबकि जाकर के संतों का सत्संग जिसको सुप्रिय होता है, वो संत महात्माओं की सत्संग में आकर संतों की वाणी श्रवण करता है ना। खाना तो खाया, सुबह खाया शाम को खा ली, और शाम को खाया सुबह खा ली, और क्या है। लेकिन संतों का शब्द जिसने श्रवण कर लिया, जीवन में उतार लिया, तो अनंत जन्मों तक नहीं, अनंत जन्मों की बात ही यदि उनका असर रहेगा
और सच्चा यदि धारण कर लिया तो जन्म जन्मांतरों की कल्पना दूर हो जाएगी। ये संतों के शब्दों की, संतों के मुख से सुनिए वाणी तो सुनता ही मिटे 84 खाणी। सुनते ही, संतों की वाणी सुनते ही 84 योनि टूट जाती है, अर्थात ब्रह्मणा टूट जाती है। और ब्रह्मणा टूटते ही हमारा भ्रम और कर्म साफ हो जाता है। साफ हो जाता है तो हमारे सब जाकर के जिंदगी में जन्म और मरण माफ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं बंदगी करूं परिणामा, तन मन वारू प्राणा, संतों ना शब्द लागे काना में सुहावना। तो फिर कहते हैं दिन जाके भाग जागे संत आए पावना। तो जिनके संत महात्मा के केसरगार गलावना, आंगना निभावना और मोतियारा चौक पुरा के कलश थपावना, अंग अंग में फूल रही। अब संत मिले तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है। जैसे चंद्रमा उदय होते ही कुमोदनी झलकी सत्य पर बाहर आ जाती है और आकाश में घन बादल आते हैं तो मोर नाचने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जाकर के सजनों संत महात्मा के भक्त संत मिलते हैं तब जाकर उनका हृदय नाचने लगता है। इसीलिए कहा गया कि साची प्रीत पिया से लागी, प्रेम अगनोई मन में नाची। और आज सुनियो इस की संदेशो पिया को तो प्रफुल्लित भयो मेरो कमल हिया को। मेरे हृदय का कमल खिल गया है, जिससे सूर्योदय कमल खिलता है। ऐसे ही जाकर के संत महात्मा को, जब भगत महात्मा को जाकर के मेल होता है तो भक्त का हृदय खिल जाता है। ओहो आज तो जैसा आज दिवस धन राम दुहाई, आज का दिवस तो धन्य है कि संत मिल गए, इससे बड़ा कोई दिन हो ही नहीं सकता। और वास्तव में किसी वाणी को उठा कर देखो आप जा करके, रामायण का लोग प्रसंग सुनाते हैं और कहते हैं जब हनुमान जी और विभीषण आपस में मिलते हैं तो विभीषण कहते हैं अब मोई भाव भरोसो हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। है ना, संतों का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इसीलिए संत महात्मा के बड़े भाग मिल ही सत्संगा, बिना ही परिश्रम हो भव भंगा। बिना ही परिश्रम के संसार के दुखों का भंग नाम टूट जाते हैं और हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा भया प्रकाशा। संत महात्मा के मिलने से आत्मा में ज्ञान का उजास होता है। आत्मा वैसे तो स्वयं में मौलिक रूप से अलौकिक है ही है, लेकिन जब ज्ञान नहीं होता तो उस पर अंधकार छाया हुआ होता है। जैसे कांच पर डस्ट झाई आ जाती है, उसमें मुख नहीं दिखता है, ऐसे ही जाकर के कर्मों का आवरण छाने से हृदय में आत्मा का अनुभव नहीं होता है। और जब संत महात्मा का ज्ञान होता है तो ऊपर से झाई डस्ट दूर हो जाती है तो हमें स्वरूप दिखता है। इसीलिए संतों ने वाणी में लिखा, तुझे दर्शन करना चाहिए तो दर्पण को मांझता रहिए, दर्पण में आवेला काई तो तन दर्शन होगा नहीं। तो इसीलिए दर्पण को साफ करने का मतलब है कि जाकर के हम जाकर के अपने हृदय को साफ करें। हृदय हमारा दर्पण है और जाकर के उसी में हृदय दर्पण है, लेकिन आज का लोग तो कर्पण है, बहुत ही कंजूस है। उनका तो तय दिल जाकर के सजनों दुखों से भरा हुआ है, परमार्थ के तरफ में पांव नहीं धरते हैं। तो आत्मा भया प्रकाशा, क्रोध भाण का होया उजासा। ये भी अलंकार है। क्रोध भाण का मतलब है कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, हमें कहीं प्रकाश लाने की जरूरत नहीं। क्रोध भाण का भया उजासा, कहें कबीर साहिब आनंद बदावना, अरे धन जा का भाग जागे साधु आए पावना। तो धन्य भाग जिसके होते हैं तो उनके घर में संत महात्मा का पदार्पण होता है। और जाकर के सजनों जब सूर्य उदय तो अंधकार जाता ही है, और संत महात्मा आते हैं तो भजन गाता ही है, और गाता है तो किसी न किसी को कुछ न कुछ समझ में आता ही है, और आता तो हमारा जीवन कल्याणकारी होता है। इसीलिए कहा गया भाग जाके संत पावना आवे तो द्वार कथा सत्संगत करके हिलमिल मंगल गावे, है ना। तो हिलमिल करके वो मंगल गाते हैं, भजन साधना करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं और जीवन का उद्धार सुधार करते हैं। ये संत महात्मा का उपकार और ये संत महात्मा का भिणजे संतन के ये भिणजे निस्दिन ज्ञान विचार, ग्राहिक आवे लेन को तो देने को दातार। संत महात्मा का ये ज्ञान का व्यापार है और जीवन में जाकर के कल्याणकारी करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय।